थैंक यू। माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार सुमन जी। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आज मुझे द कोस्टल शिपिंग विंग 2024 पर अपनी बात रखने का मौका दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश में 7,500 किलोमीटर का समुद्री किनारा माल ढुलाई और यात्रियों की आवाजाही के लिए शामिल है और यह समुद्री किनारा विश्व में विभिन्न देशों के लिए माल ढुलाई में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है महोदय, जो देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जरूरी भी है। यह भी देखा गया है कि समुद्र के रास्ते से माल ढुलाई आसान ही नहीं है बल्कि सस्ता भी है। महोदया, द कोस्टल शिपिंग बिल 2024 लाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा मिले, समुद्री व्यापार को बढ़ावा मिले तथा प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो। हमारे पुराने कानून जैसा कि द कोस्टिंग वेसल एक्ट 1838 और द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 में एकरूपता का अभाव था। यह भी जरूरी है कि हम इस नए विधेयक में सेफ्टी, सिक्योरिटी और पोल्यूशन जैसे विषयों को भी एड्रेस करें। वर्तमान विधेयक पास होने से लाइसेंस रिक्वायरमेंट सिंपल होगा तथा इंडियन फ्लैग वाले जहाजों की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय जहाजों को तटीय शिपिंग में भाग लेने का अधिक मौका मिलेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। महोदया, तटीय शिपिंग यातायात में पिछले 3 वर्षों में लगभग 11% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2021-22 में 133 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम और वर्ष 22-23 में 151 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम, वर्ष 2023-24 में 162 MMTPA रहा है और सरकार के समुद्री अमृत विजन काल 2047 के अनुसार देश में परिवहन किए जाने वाले तटीय कार्गो की संख्या बढ़ाकर 1300 MMTPA करने की योजना है महोदया। इससे ट्रेड और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। इस विधेयक के सेक्शन 41 में यह प्रावधान है कि कोस्टल शिपिंग में जो भी समस्याएं होगी उसका निष्पादन किया जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश में भारत के तटों से माल ढुलाई में तेजी आई है। शिपिंग मंत्रालय के डाटा के अध्ययन करने से पता चलता है कि सरकारी बंदरगाहों की तुलना में निजी बंदरगाहों में वृद्धि दर ज्यादा रही है। मेरा इस बिल में सुझाव है कि सरकारी बंदरगाहों को भी संख्या बढ़ाई जाए ताकि अधिक से अधिक रोजगार का सृजन हो। महोदय, अप्रैल 2023 से अगस्त 2023 के बीच सरकारी बंदरगाहों द्वारा संचालित कोस्टल शिपिंग में केवल 1.3% की वृद्धि हुई है और कुछ बड़े तटीय केंद्रों में तटीय आवाजाही में पिछले साल की तुलना में गिरावट आई है। वर्ष 2023-24 में प्रमुख बंदरगाहों में 750 लाख टन तटीय कार्गो का संचालन किया है, जबकि गैर प्रमुख बंदरगाहों से 550 लाख टन की ढुलाई हुई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 5 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित किए जाएं। इस विधेयक से निश्चित ही कोस्टल शिपिंग में मजबूती आएगी। वर्तमान विधेयक के पास होने से भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव आएगी महोदया। द कोस्टल शिपिंग बिल के पास होने से देश में जल मार्ग के नए राजमार्ग बनेंगे, देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे एवं विकास का मार्ग भी प्रशस्त होगा। इस बिल में मेरा एक सुझाव भी है कि हर मौसम में काम करने वाले गहरे पानी के अंदर बंदरगाहों को भी बनाने का प्रावधान किया जाए ताकि हम समुद्री क्षमताओं का भरपूर उपयोग कर सकें। महोदया, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 जो कि यूज ऑफ ओशियन, सीज और मेरीन रिसोर्सेज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, इसलिए मेरा यह सुझाव है कि हरित ईंधन और हाइड्रोजन संचालित जहाजों के निर्माण को भी बढ़ावा दिया जाए ताकि समुद्री प्रदूषण को भी अधिक से अधिक कम किया जा सके। महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अनिल देसाई जी।